हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्लेन एडवेंचर गेम code.org में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा गेम कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसमें एक प्लेन रहेगा जो कि मूव करेगा और सामने से कॉइन्स एंड क्लाउड्स आपकी तरफ मूव करेंगे। आप जैसे जैसे कॉइन्स को कलेक्ट करोगे आपका स्कोर इंक्रीज करता जाएगा और जब आप क्लाउड्स को हिट करोगे सो गेम ओवर हो जाएगा। तो जैसे तो गेम ओवर हो गया। गेम ओवर होने के बाद आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा और स्कोर देखने को मिलेगा। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो गेम रीस्टार्ट हो गया। आपने देखा था कि आपका हाई स्कोर था 9 और अभी मैंने स्कोर कलेक्ट किया है 1 और उसके बाद अगर मैं गेम ओवर हो जाए तो स्कोर हो गया 2, हाई स्कोर जो कि है 9, इट विल बी रिमेन एज सेम। ओके, और जब मैं 9 से ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर लूंगा और स्कोर मेरा 9 से ज्यादा हो जाएगा तो हाई स्कोर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये गेम बनाना बहुत इजी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इस गेम को क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद आप चाहो तो इसे गेम को आप मुझे शेयर कर सकते हो। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे लिंक भेज सकते हो या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पे आप इस गेम को शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं क्रिएट करूंगा उस वीडियो में मैं आपके गेम को शो करूंगा हमारे चैनल पे। अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद भी देख रहे हो, 2 साल बाद भी देख रहे हो, तो डोंट वरी, उसके आप जब भी मुझे ये शेयर करोगे मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में उस गेम को जरूर डिस्प्ले करूंगा। आई होप आप में से कुछ अगर इस गेम को कंप्लीट करते हो तो मुझे जरूर शेयर करोगे। इसी उम्मीद के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम है code.org के डैशबोर्ड में। अब यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको गेम लैब को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसे हम लोग प्रीव्यू स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम जो कि बाय डिफॉल्ट है, इसे हम लोग रीनेम करेंगे। मैं रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम दूंगा प्लेन सॉरी प्लेन एडवेंचर गेम और सेव। उसके बाद अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एनिमेशन सेलेक्ट करने से। तो हम लोग यहाँ पर आप एक एनिमेशन का बटन देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप उसे क्लिक करें और यहाँ पर आपको ढेर सारे एनिमेशन मिलेंगे। आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्लेन को सिलेक्ट करने से। तो प्लेन से आपको अगर नॉर्मल प्लेन यूज नहीं करना तो आप इस व्हीकल्स में सेक्शन पे आके अलग अलग टाइप के प्लेन्स को देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली प्लेन सर्च करके एक सिंपल प्लेन भी यूज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ लोड हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो ये प्लेन्स है। तो यहाँ पर मैं ये रेड प्लेन लूंगा। ओके, और इसे मैं रीनेम कर दूंगा प्लेन। इसके बाद हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे कॉइन्स को। हम लोग फिर से न्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कॉइन्स। ये थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, कॉइन्स नॉट कॉइन। यहाँ पर मैं गोल्ड कॉइन को सेलेक्ट कर लूंगा। आप चाहे तो अलग अलग टाइप्स के कॉइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं रीनेम दूंगा कॉइन। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो ये एलियंस के शिप्स, इन्हें आप ऑब्स्टिकल बना सकते हो, या फिर क्लाउड्स को और एलियंस को, जो आपकी मर्जी। अगर मैं क्लाउड्स में देखूं, सो क्लाउड में क्लाउड्स नॉट
आपको मुझे एक क्लाउड एक मिला। ओके, सो मैं इसे यूज करूंगा। अब हम लोग को बस ये 3 चीजें चाहिए, आगे की चीजें हम लोग बाद में चूज कर लेंगे। अब हम लोग आएंगे हमारे कोड में। सो अब यहाँ से हम लोग अपना कोडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा। तो इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर मैं टाइप करूंगा बैकग्राउंड, पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोट्स दूंगा और इसके अंदर लिखूंगा काइंड। ओके, जब इसे रन करूंगा आप देख सकते हो कि ये ब्लू कलर हो चुका है, जो कि हमारा स्काई का कलर है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे। सो फंक्शन ड्रॉ के पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक वेर प्लेन इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट पैरेंथेसिस को एक्स कोऑर्डिनेट देंगे। सो इसे मैं प्लेस करूंगा here, so it is 50 and wait here 50 comma 250, sorry 200। अब इसमें हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे। सो प्लेन डॉट सेट एनिमेशन कोड, पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स के अंदर हम लोगों को उस एनिमेशन का नाम देना है। तो एनिमेशन टैब में हम लोगों को ये प्लेन का इमेज यूज करना है, तो इसका नेम है प्लेन। तो सेम नेम हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है कोट्स के अंदर। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे ड्रॉ फंक्शन पे और इस प्लेन को डिस्प्ले करेंगे। सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे ड्रॉ स्प्राइट्स। जब मैं रन करूंगा आप देख सकते हो कि ये हमारा प्लेन आ चुका है। इसे मैं थोड़ा स्केल दूंगा। सो प्लेन डॉट स्केल इज इक्वल टू 0.55 नीचे टर्न, ये ज्यादा छोटा हो गया। सो 0.8। ओके, सो ये 7 विल बी परफेक्ट। ओके, तो हम लोगों का प्लेन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इस प्लेन में मूवमेंट्स ऐड करेंगे कि जब हम अप एरो प्रेस करेंगे तो ये अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, जब डाउन प्रेस करेंगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट, सिमिलरली फॉर राइट एंड लेफ्ट। सो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो उस FUNCT फंक्शन, और इसका नाम मैं दूंगा मूवमेंट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। इस मूवमेंट में मैं 4 इफ कंडीशंस लिखूंगा। सो इफ पैरेंथेसिस की डाउन कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा अप कर्ली ब्रेसेस। सो प्लेन को मैं वेलोसिटी दूंगा, तो ये अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। सो वेलोसिटी y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं -10। इस मूवमेंट के फंक्शन के अंदर हम लोग इफ कंडीशन से पहले प्लेन के वेलोसिटी को 0 सेट कर देंगे, ताकि जब हम लोग कोई भी प्रेस नहीं मीन्स कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो फॉर दैट वी विल टाइप प्लेन डॉट velocity x is equal to 0, plane dot velocity y is equal to 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा ड्रॉ स्प्राइट्स के बाद इन ड्रॉ फंक्शन। ओके, इसे रीसेट रन। जब मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये अपवर्ड मूवमेंट करता है, और जब मैं अप प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो ये एक जगह पे स्टॉप है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, ओके, उसके बाद रीसेट रन करूं, अगर मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ये ऊपर मूव करते रहेगा। सो हमें उसे वापस से वेलोसिटी 0 करना है, इसलिए हम लोग इफ कंडीशन से पहले हम लोगों ने प्लेन का वेलोसिटी x एंड y बोथ 0 कर लिया।
अब मैं इस इफ कंडीशन को है कॉपी करूंगा और इसे 4 टाइम्स पेस्ट करूंगा, 2 3। सो ये 4 टाइम्स हो गए। फर्स्ट कंडीशन हो गया अप, दूसरा है डाउन। डाउन में हम लोग -10 की जगह +10 लेंगे। तो आप प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप सिर्फ माइनस रिमूव कर दो। उसके बाद आती है हमारी राइट। सो राइट, इसमें हम लोग वेलोसिटी x नहीं y नहीं x को सेट करेंगे +10 एंड फॉर द डाउन एरो लेफ्ट एरो हम लोग इससे वेलोसिटी x देंगे। ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया डाउन। अब देखते हैं कि हमारा प्लेन अच्छे से मूव कर रहा है। कि अगर मैं 2 की प्रेस कर रहा हूँ, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड, तो ये डायगोनल जा रहा है। ओके, सो हमारा ये प्लेन वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लेन देखते हो आप स्क्रीन से बाहर भी चला गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लेन को हम लोग इस स्क्रीन के बाहर जाने से रोकेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग को एजेस क्रिएट करेंगे। तो हम लोग एक कीवर्ड टाइप करेंगे, क्रिएट एज स्प्राइट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ टाइप करेंगे प्लेन डॉट कोलाइड पैरेंथेसिस, टारगेट के अंदर हम लोग को लेना है एजेस। ओके, रिसेट एंड रन। आप देख सकते हो कि ये प्लेन इस स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। सो हमने इसे स्टॉप कर दिया इस स्क्रीन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर कॉइन्स को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो इस मूवमेंट के बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, इसका नाम मैं दूंगा कॉइन्स। सो पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, दैट इफ वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट मॉड्यूल 50 is equal to 0, then we'll create a random point, create sprite parenthesis x coordinate मैं दूंगा 410, क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर जनरेट होगा, उसके बाद ये अंदर आएगा। सो 410 y कोऑर्डिनेट मैं दूंगा रैंडम। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे इसके कंडीशन के अंदर, वेरिएबल rand is equal to random पैरेंथेसिस, मिनिमम वैल्यू हम लोग देंगे जो कि होगा 10, मैक्सिमम वैल्यू देंगे 39, और यहाँ पर हम लोग y कोऑर्डिनेट की जगह डायरेक्टली कॉल करेंगे rand वैल्यू। सो rand। ओके, इसके बाद इस कॉइन में हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे। सो कॉइन डॉट सेट एनिमेशन पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कॉइन। कॉइन कोर्स के अंदर लिखा है वो इसका नेम। ओके, या क्लाउड्स का भी नेम है, क्लाउड 1 की जगह क्लाउड कर देता हूँ। नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट। इस कॉइन स्पॉन पॉइंट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे ड्रॉ फंक्शन के अंदर। तो अगर अब यहाँ पर 2 चीजें करनी होगी। पहले तो हम इसकी वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी जो फ्यूल टाइप, क्योंकि ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो हम लोग उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे -10। ठीक है, और इसका साइज, तो कॉइन डॉट स्केल इज इक्वल टू 0.5। अब इसका भी ये कॉइन जा रहा है,
कॉइन की वेलोसिटी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। सो 10 की जगह मैं दे दूंगा 5 और इसका साइज मैं दूंगा 4। रीसेट रन। अब क्या करेंगे, सिमिलर हम लोग क्लाउड्स के लिए क्रिएट करेंगे। सो मैं इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लूंगा, जो स्पॉन पॉइंट्स था उसी के नीचे मैं उसे फिर पेस्ट कर दूंगा और इसे रीनेम कर दूंगा पॉइंट्स की जगह क्लाउड्स। यहाँ पर काउंट 50 था, मैं इसे कर दूंगा 80 और यहाँ जितने भी पॉइंट्स थे उन्हें हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्लाउड से। अब आप एक चाहते हैं कि करके रिप्लेस करें या फिर आप CTRL प्रेस करके रखें और जितने कॉइन्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसे सेलेक्ट किया, CTRL प्रेस किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे प्रेस सेलेक्ट किया, फिर इसे सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया। इस तरह आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो एट अ सेम टाइम। क्योंकि हमें यहाँ क्लाउड पॉइंट की जगह क्लाउड लिखना है तो डायरेक्टली क्लाउड लिख दिया और अब इसको एक साथ सभी में टाइप करिए। तो इससे हम लोग को टाइम सेव हो। ये क्लाउड आप लिखते हो, स्पेलिंग करेक्ट है। रीसेट रन। तो क्लाउड अभी स्पॉन नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल नहीं किया है। सो यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगा इस फंक्शन को। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद आएंगे हम लोग ड्रॉ फंक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर रीसेट रन। अभी मेरे स्केल भी देना होगा, अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसका स्केल 0.4 नहीं 0.2 कर देता हूँ। एक बार याद रखिएगा कि आप कॉइन्स का और क्लाउड्स का दोनों का वेलोसिटी सेम रखिएगा, वरना ये क्लाउड्स आगे निकल जाएंगे। तो वो लगता है कि ये प्लेन मूव कर रहे हैं और अगर कोई स्पीड ज़्यादा हो जाए कोई कम हो जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम। अभी आप अगर स्क्रीन को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका प्लेन मूव कर रहा है, क्लाउड्स एंड कॉइन्स आर स्टिल इन देयर प्लेसेस, बट इन एक्चुअल कॉइन्स मूव कर रहे हैं, क्लाउड मूव कर रहे हैं और हम लोगों का जो प्लेन है वो अपने ही पोजीशन पे है। वो सिर्फ 400 के ग्रिड में ही मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कि आप कॉइन्स तो कलेक्ट कर लोगे पर आप क्लाउड्स को आपको मिस करना है, उन्हें छोड़ देना है, उन्हें टच नहीं करना। तो वो क्या होगा, स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक आपका गेम रन हो रहा है। इससे आपका गेम स्लो हो सकता है, लैग हो सकता है, बग्स आ सकते हैं। उसे फिक्स करने के लिए हम लोग इसमें लाइफ टाइम सेट करें, तो ताकि एक बार अगर लाइफ टाइम सेट कर दे तो ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लाउड्स के अंदर लिखेंगे क्लाउड डॉट लाइफ टाइम लाइफ टाइम इज इक्वल टू, सपोज अभी मैं कर रहा हूँ 20, आप लोगों को दिखाने के लिए रीसेट रन करूंगा। अब देख लेना क्लाउड एक पोजीशन पर आके डिस्ट्रॉय होता है यहीं पर। अब कोई भी क्लाउड्स इस लाइन को पार नहीं करे, आप देख सकते हो कि ये यहीं पर डिस्ट्रॉय। तो ये है लाइफ टाइम, इसे मैं 50 सेट कर देता हूँ। अब चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 50 पे मूव। हम लोग इसे तब डिस्ट्रॉय करेंगे जब ये स्क्रीन के पार, स्क्रीन के बीच में डिस्ट्रॉय होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो 50 सपोज इसे मैं देता हूँ 100 और फिटिंग रीसेट रन। ये क्लाउड ओके 100 पर भी परफेक्ट। सिमिलरली हम लोग कॉइन्स को भी ऐड कर देंगे क्योंकि हो सकता है कि आप कॉइन्स को कुछ कॉइन्स और क्लाउड अगर एक साथ आएंगे सो उसमें उस टाइम पे आपको कॉइन्स को छोड़ना होगा। ओके, सो उसके लिए हम लोग कॉइन्स को भी सेट लाइफ टाइम सेट कर देंगे 100 से। सो कॉइन डॉट लाइफ टाइम इज इक्वल टू 100 रीसेट करें। सो ये हमारा ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब भी ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। अब हमें यहाँ ऐड करना है स्कोरिंग सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे वेरिएबल और उसका नाम देंगे स्कोर्स। सो वेर स्कोर और इसे हम लोग असाइन करेंगे 0।
अब यहाँ पर हम लोग को दो ग्रुप्स क्रिएट करना है जिसमें हम लोग कॉइन्स को और क्लाउड्स को सेपरेटली स्टोर करेंगे। सो पहला ग्रुप का नाम रहेगा कॉइन ग्रुप। कॉइन इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट। यहाँ हम लोग क्रिएट करेंगे क्रिएट ग्रुप। सिमिलरली where cloud group is equal to create group parenthesis। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो ग्रुप्स क्रिएट। अब हम लोग कॉइन ग्रुप में जितने भी कॉइन्स क्रिएट होंगे उन्हें स्टोर करेंगे और जितने भी क्लाउड्स क्रिएट होंगे उन्हें हम लोग क्लाउड ग्रुप में ऐड। तो हम लोग आएंगे फर्स्ट इन स्पॉन कॉइन्स फंक्शन। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे कॉइन ग्रुप कॉइन ग्रुप इसमें कॉपी करेंगे। इट इज करेक्ट डॉट ऐड। पहले लोगों को ग्रुप का नाम लिखना है फिर डॉट ऐड। पैरेंथेसिस के अंदर आपको स्प्राइट का नाम, स्प्राइट का नाम है यहाँ पर हमारा है कॉइन। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग टाइप करेंगे कॉइन। कोट्स के अंदर आप मींस कोट्स आपको नहीं देना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आएंगे क्लाउड्स वाले फंक्शन में, स्पॉन क्लाउड्स फंक्शन में। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्लाउड्स ग्रुप और क्लाउड ग्रुप क्लाउड ग्रुप। सो कॉइन ग्रुप के बाद यहाँ क्लाउड ग्रुप डॉट ऐड पैरेंथेसिस, यहाँ स्प्राइट का नाम देंगे हम लोग क्लाउड। ओके, तो वेरिएबल। सो हम लोगों ने इसे स्टोर भी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे स्कोर पैरेंथेसिस। इसको हम लोग स्कोरिंग सिस्टम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे दैट इफ plane dot is touching parenthesis, टारगेट का नाम हम लोग देते हैं कॉइन ग्रुप। तो जब भी हम लोग का प्लेन कॉइन ग्रुप को टच करेगा तब क्या होना चाहिए, तो कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्कोर को इंक्रीज कर देंगे। आपको स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 1, आपको 1 से ऐड करना है, प्लस 2 से ऐड करना है, या प्लस 3, जैसे आपको मर्जी। सो यहाँ पर मैं स्कोर को ऐड करूंगा 1 से। तो आप डायरेक्टली लिखते हो स्कोर प्लस 1, या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो स्कोर प्लस प्लस। दोनों केसेस में स्कोर को 1 टाइम प्लस हो जाएगा। ओके, और अगर आपको 1 से ज्यादा स्कोर देना है, सपोज 2 देना है, 5 देना है, 10 देना है, तो आप स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस और वो नंबर आप दे सकते हो 2, 4, 6। तो हम लोगों ने स्कोर ऐड कर लिया। अब स्कोर ऐड होने के बाद हम चाहते हैं कि हम लोग को वो कॉइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि उस कॉइन रहने का कोई उस टाइम मतलब नहीं रहेगा। और जब उसे टच होने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सब प्लेयर्स को लगेगा कि कॉइन एक्सेप्ट हो गया और हो सकता है कलेक्ट हो गया, जैसे आप सोच सकते हो। सो हम यहाँ टाइप करेंगे कॉइन ग्रुप डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, रन। ओके, अब ये कॉइन आया, कलेक्ट। ओके, सो इस फंक्शन को मैं अभी कॉल नहीं किया है, इसे मैं कॉपी कर लूंगा नेम को और इसे ड्रॉ फंक्शन के अंदर कॉल कर। डन। अब यहाँ पर ये कॉइन्स आ रहे हैं, तो मैंने ये कलेक्ट किया, दूसरा कलेक्ट किया। यहाँ पर मैं फ्रेम काउंट को 50 की जगह 60 कर। अब यहाँ पर मैं इसे टच करूंगा, सो स्पॉट कॉइन्स को हम लोग 70 कर देते हैं। तो लोग डिस्ट्रॉय ईच कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कॉइन को डिस्ट्रॉय करेगा। आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली रन हो रहा है। ओके, से 70 नहीं, फाइनली 80। अब क्लाउड्स में भी हम लोग 80 की जगह 350 से 80 इंक्रीज किया था, इसे हम लोग 110 कर लेते हैं। रीसेट रन।
डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे स्कोर क्रिएट किया था उसी तरह क्लाउड्स के लिए। तो इस फंक्शन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ स्कोर की जगह मैं लिखूंगा गेम ओवर, कि जब क्लाउड से कोलाइड करेगा तो गेम ओवर हो जाएगा। सो प्लेन डॉट इज टचिंग क्लाउड ग्रुप, तो क्या स्कोर ऐड नहीं होना। हम लोग कॉइन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, साथ ही साथ हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे सारे के सारे क्लाउड्स। क्लाउड ग्रुप, ओके। अब कॉइन्स को डिस्ट्रॉय करें कि जब हम लोग का गेम ओवर हो जाएगा हम लोग एक गेम ओवर का मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो उस टाइम अगर हम लोग क्लियर को मीन्स स्क्रीन अगर क्लियर कर दे तो वो बेटर रहेगा, या आप चाहे तो उन्हें वहीं पर रहने दे, सबका वेलोसिटी आप 0, जैसे आपकी चॉइस। अपने केस में मैं इसे सब स्क्रीन को क्लियर कर दूं। मैं इस गेम ओवर फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। सो नाउ यू सेट रन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है। पोलाइट आप देख सकते हो कि सब चीज डिस्ट्रॉय, कॉइन्स एंड क्राउड्स को, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे आफ्टर ड्रॉ ऑल दिस फंक्शंस, ताकि हम लोग स्कोर को डिस्प्ले कर सकें। यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा पैरेंथेसिस, कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा स्कोर कोलन स्पेस, कोट्स के बाद मैं प्लस का साइन दूंगा और टाइप करूंगा स्कोर। सो कोट्स के अंदर आप जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इस कोट्स के अंदर मैंने इतना लिखा इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये टोटली प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्लस स्कोर लिखा, ये स्कोर का वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये स्कोर आप देख सकते हो हम लोग का वेरिएबल स्कोर है, तो उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। इसके बाद हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट में दूंगा 300, 300, वाई कोऑर्डिनेट्स दूंगा मैं फिलहाल के लिए 30, ओके। इसका हमें इसमें कलर देना है, सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे फिल पैरेंथेसिस, आपको जो कलर देना है आप वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर अभी ब्लू दे रहा हूँ, बोले तो व्हाइट दूंगा अगर अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट साइज, सो टेक्स्ट साइज यहाँ पर मैं दूंगा 20, रन करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा है। जब मैं पॉइंट टच होता हूँ सो स्कोर 1 से ऐड हो, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से, ठीक है। तो हम लोगों का स्कोरिंग सिस्टम पे ऐड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे, इसका नाम रहेगा गेम स्कोर, इक्वल टू, इसे हम लोग असाइन करेंगे स्टार्ट, START। अब हम लोग गेम स्टेट के वाइज अपने गेम को डिवाइड करेंगे। जब गेम स्टेट स्टार्ट होगा यहाँ पर हम लोग को एक मैसेज शो कर देंगे। जब गेम स्टेट प्ले होगा तब कॉइन्स सब डिस्प्ले होंगे, और जब गेम स्टेट ओवर हो जाएगा तो गेम ओवर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो अब क्या करेंगे, हम लोग एनिमेशन टैब में आएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो गेम्स सेक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे एकदम एट द बॉटम, सो आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मिलेंगे। सो please go down, so सो पहला टेक्स्ट है गेम ओवर, दूसरा है गेम। सो मैं गेम ओवर का टेक्स्ट ले लूँ, यहाँ पर मैं रीनेम कर दूंगा गेम ओवर। सिमिलरली मैं यहाँ से वापस आऊंगा वीडियो गेम्स के सेक्शन पे, और यहाँ पर मैं गेट रेडी का मैसेज भी ले लूँ। इसे मैं गेट रेडी। अब आएंगे हमारे कोड में, हम लोग दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, एक गेम ओवर और दूसरा गेट रेडी, ओके। सो वेरिएबल गेम
over is equal to create sprite parenthesis x coordinate up to the 200, y coordinate with 2. Okay, then game over over dot set animation set animation कोड्स के अंदर हम लोग टाइप करेंगे game over जो कि एप्लीकेशन का नाम है। इसमें स्केल आपको देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल, और उसका नाम मैं दूंगा गेट रेडी। रेडी इज इक्वल टू create sprite parenthesis x200 y2। उसके बाद get ready dot set animation parenthesis, यहाँ पर मैं get ready का एनिमेशन सेट करूँ। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं जो कि है विजिबल। तो हम इन दोनों को अभी विजिबल फॉल्स कर देंगे ताकि ये अभी शो ना हो। सो ये गेट रेडी वाला जो इमेज है वो हम लोग तब शो करेंगे जब गेम स्टेट स्टार्ट होगा, और ये गेम ओवर वाला इमेज हम लोग तब शो करेंगे जब गेम स्टेट ओवर होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों की विजिबिलिटी ऑफ कर लूंगा, तो उससे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये कैसे। सो व्हाट्स द रीसेट रन। अब देखो ये दोनों मैसेज आपको दिखते हैं। पहले मैं गेट रेडी को हाइड कर देता हूँ। सो गेट रेडी डॉट visible is equal to false कर दूंगा। reset and run। अब तो गेम रेडी वाला मैसेज हट चुका है। सिमिलरली हम लोग गेम ओवर को भी इनविजिबल कर देंगे। गेम ओवर डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। रन करेंगे और इसके दोनों इनविजिबल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आएंगे ड्रॉ फंक्शन के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग 3 इफ कंडीशंस लिखेंगे फॉर डिफरेंट गेम स्टेट्स। ओके, सो इफ पैरेंथेसिस गेम स्टेट इज इक्वल टू स्टार्ट, सिमिलरली इफ गेम स्टेट is equal to play, and again if game state is equal to over, then बात करें स्टेट स्टार्ट की, तो हम लोग क्या करेंगे कि गेट रेडी डॉट विजिबल is equal to true। यहाँ visible का स्पेलिंग रॉन्ग है, so VISIB visible is equal to। रन करूंगा तब इसको गेट रेडी शो हो रहा है। यहाँ पर जो प्लेन है, अब यहाँ पीछे को प्लेन ये रेड पार्ट मिल रहा है, इसे भी हम लोग इनविजिबल क्रिएट करेंगे। सो प्लेन डॉट विजिबल visible is equal to false। इस लाइन को मैं पूरा कॉपी कर लूंगा और फिर आऊंगा यहाँ ड्रॉ फंक्शन में जो इफ कंडीशन है, यहाँ पर मैं प्लेन को फॉल्स कर। ओके, नाउ ये स्कोर को मैं अगर नीचे लिखूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट ग्रुप यहाँ पर से मैं कट कर रहा हूँ ताकि सारे स्प्राइट्स एक साथ हो और सारे जो वेरिएबल्स हैं जैसे स्कोर गेम स्टेट वो सब एक साथ। रन करूंगा, अब इस कि वो विजिबल नहीं है और ये मूव हो रहा है। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो कुछ फंक्शंस है जो कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ उसी स्टेट पे रन करे, जैसे कि मूवमेंट, कॉइन स्पॉन,
क्लाउड स्पॉन, स्कोर, गेम ओवर। ये सब तभी काम करेंगे जब हम तभी काम करें जब गेम सेट प्ले हो। तो हम लोग इन सारे फंक्शंस को कट करेंगे और इस प्ले के अंदर डिस्प्ले कर देंगे। साथ ही हम लोग जो ये स्कोर टाइप किया था इसे कट करके हम लोग यहीं पर पेस्ट कर देंगे। नाउ वन मोर थिंग दैट यहाँ पर हम लोगों को जो गेम गेट रेडी का जो स्प्राइट है उसे हम लोग को विजिबल नहीं करना, विजिबिलिटी फॉल्स सेट करना। सो गेट रेडी डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। गेट रेडी का विजिबल फॉल्स हो गया और प्लेन को हम लोग कर देंगे ट्रू। सो ट्रू। ओके, यहाँ पर एक चीज और की ये ड्रॉ स्प्राइट्स हम लोग को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर इसमें आप टाइप करते हो आपको दो बार टाइप करना होगा, एक ओवर में भी और एक गेट रेडी में। क्योंकि जो हम लोगों ने गेट रेडी का इमेज है और ओवर का इमेज है वो सारे एक्चुअली हम लोगों ने स्प्राइट्स ही क्रिएट किए हैं, तो उन्हें डिस्प्ले करने के लिए हमें ड्रॉ स्प्राइट्स को एट द बॉटम नहीं, एट द टॉप आफ्टर द बैकग्राउंड वी विल पेस्ट। ओके, रन। ओके, सो गेट रेडी। अब हमें गेट रेडी को मीन्स जो कि गेम सेट स्टार्ट है इसे हम लोग को प्ले पे सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक इफ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो मैं ये कह रहा था कि हम लोग इस अगेन सॉरी, सो मैं ये कह रहा था कि इस इफ कंडीशन के अंदर गेम सेट स्टेट सॉरी स्टार्ट, इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे गेट गेम सेट को प्ले में सेट करने। अब उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर सकते हो स्प्राइट क्रिएट करके, आप कोड लिख सकते हो कि इफ माउस प्रेस्ड ओवर दैट स्प्राइट देन गेम सेट को आप प्ले कर दो। आप चाहे तो कोई कीवर्ड मीन्स कोई कीबोर्ड से कोई अगर आप प्रेस करें, अगर स्पेस प्रेस करें या एंटर प्रेस करें तो आप गेम सेट को स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फ्रेम काउंट। कि फ्रेम काउंट 50 हो गया तो गेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं ये थर्ड ऑप्शन चूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा इफ पैरेंथेसिस वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट मॉड्यूल 50 इज इक्वल टू 0 कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पर मैं गेम स्टेट को सेट कर दूंगा प्ले। रिसेट करके रन करूंगा तो आप देख सकते हो प्लेन विजिबल हो गया और ये हमारे मूवमेंट क्लाउड सबके भी स्टार्ट हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि गेम स्टेट प्ले तो हो गया, ओवर कैसे कर? तो ओवर हम लोग तब करेंगे जब हम लोग का जो प्लेन है वो क्लाउड से कोलाइड कर जाए। तो उसके लिए हम लोग आएंगे कि गेम ओवर फंक्शन में यहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन लिखा था पॉइंट ग्रुप को डिस्ट्रॉय और क्लाउड को डिस्ट्रॉय, उसके नीचे हम लोग टाइप करेंगे गेम स्टेट को चेंज करने का कोड। सो फॉर दैट वी विल टाइप गेम स्टेट स्टेट इज इक्वल टू कोड्स के अंदर ओवर। रन करूंगा, गेट रेडी ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गया। आप पॉइंट्स पर ऐड करो, जब आप इसे हिट करोगे गेम ओवर हो गया, सब कुछ ऐड हो गया पर प्लेन हाइट नहीं हुआ। सो हम लोग इस ओवर के अंदर टाइप करेंगे अगेन क्या, सो गेट इन दो कंडीशन को कॉपी करेंगे। वन मोर थिंग है कि यहाँ पर हम लोग गेम ओवर को भी विजिबल नहीं करने देंगे। गेम ओवर डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्यों सर मैं बताता हूँ, इसलिए मैं कमेंट करता हूँ, इसे देने का रीजन मैं बताऊंगा। ओवर के अंदर आएंगे हम लोग, यहाँ पर मैं लाइन पेस्ट कर लूंगा। सो विजिबल तो हम लोग का ये रहेगा फॉल्स। इसे मैं कोट्स कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैं दोबारा हम लोग प्लेन को विजिबल फॉल्स कर देंगे और गेट सॉरी गेम ओवर डॉट विजिबल इसे हम लोग कर देंगे ट्रू। ओके, रीसेट रन। गेट रेडी है, ये गायब हो गया।
गेम स्टार्ट हो गया, मैंने पॉइंट स्कोर किया, जैसे मैंने हिट किया गेम ओवर हो गया। अब यहाँ पर हमें गेम को रीसेट भी करना है, तो हम लोग इस ओवर फंक्शन इफ कंडीशन के अंदर, कि जो हम लोग लिखा था ड्रॉ के अंदर, यहाँ पर हम लोग एक इफ कंडीशन लिखेंगे इनसाइड दिस इफ कंडीशन ओनली, दैट इफ की डाउन पैरेंथेसिस, यहाँ पर मैं कोट्स के अंदर टाइप करूंगा एंटर। ओके, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं गेम स्टेट को चेंज कर दूंगा स्टार्ट सेट। गेम स्टार्ट हो गया, पॉइंट काम कर रहा है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब इसमें गेट रेडी आया और गायब हो गया, पर गेम ओवर अभी भी यहीं पर है। सो व्हेन इज दैट we have to type this, that is in the start, that if game state start, हम लोग गेम ओवर को भी बैनिश कर देंगे। और जब हम लोगों का, अब ये लाइन इसमें नहीं लिखो तो चलेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गेम वैनिश हो रहा है प्ले स्टेट। यहाँ पर हम लोग इसे ट्रू कर देंगे गेम ओवर के स्प्राइट को, प्लेन के विजिबिलिटी हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो ये हम लोग का गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसे मैं टच किया, ये स्कोर ऐड होते जाएंगे। ओके, ये मिस हो गया एक प्रॉब्लम। गेम ओवर एंटर प्रेस करूंगा, सो गेट रेडी। ओके, अब यहाँ गेट रेडी होने के बाद उसको ये पोजीशन मेरा ऊपर ही रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एंटर प्रेस करने के बाद, और देखा आपने जो कॉइन्स थे वो भी शुरू हो गए। तो यहाँ क्या करूंगा, मैं कॉइन ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे उसे हिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। बट यहाँ पर हम लोग प्लेन के पोजीशन को चेंज करेंगे। सो प्लेन डॉट एक्स हम लोग इसे सेट करेंगे 200। एक्चुअली इसे सेट करेंगे एज इट वाज इन अर्लियर। प्लेन का कोऑर्डिनेट था यहाँ 50 एंड 200। सिमिलरली हम लोग इसे 50 करेंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को सेट करेंगे प्लेन डॉट y इज इक्वल टू 200, ताकि ये गेम जैसे ही रीस्टार्ट हो प्लेन का पोजीशन वापस से नॉर्मल हो जाए। गेट रेडी, गो, कॉइन कलेक्टिंग। यहाँ मेरे पास एक स्कोर हो गया। जब क्राउड से हिट किया तो गेम ओवर, एंटर प्रेस किया, अब इसको फिर से सेंटर से आया, तो यहाँ पर स्कोर अभी भी 1 है। तो यहाँ पर हम लोग रीस्टार्ट एंटर प्रेस करने के बाद स्कोर को हम लोग कर देंगे सेट 0। गेट रेडी, गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैंने कॉइन कलेक्ट किया, उसको जब मैं आउट से हिट किया गेम ओवर, एंटर प्रेस किया, अब इसकी पोजीशन इसका नीचे है, स्कोर हमारा रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करें कि जब गेम सेट ओवर होगा तो हमें वहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है कि प्रेस एंटर टू स्टार्ट, वरना प्लेयर्स को पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या प्रेस करना है रीस्टार्ट करने के लिए, और वो लोग गेम पेज को रिफ्रेश कर देंगे ताकि दोबारा खेल सकें। तो हम लोग इस इफ कंडीशन के अंदर मैं ये लाइन को कॉपी कर लूंगा जो टेक्स्ट का था, और इसे हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे 30 कर दूंगा। यहाँ टेक्स्ट मैं करूंगा प्रेस एंटर, या मैं एंटर टोटली कैपिटल में लिखूंगा, एंटर टू रीस्टार्ट, और ये कॉलन प्लस स्कोर जो मैंने यहाँ तक लिखा है इसे मैं इरेज कर दूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट मैं अभी देता हूँ 50 चेक करने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 250, और जो हम लोगों ने ये गेम ओवर का क्रिएट किया था ये था 200, सो सॉरी ये रहा 200। वाई कोऑर्डिनेट इसे मैं 150 कर दूँ। रन, गेट रेडी, गो, ये कॉइन क्लिक किया, गेम ओवर, प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट। ओके, अब यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ स्कोर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि ये 250 है ना, 350 कर दूंगा, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा। ओके, इसी के ऊपर मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट
यहाँ पर ऑब्वियसली आप इसे कॉपी कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। और ये जो अभी आपने क्रिएट किया था उसके जगह मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। स्कोर यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ 300 नहीं से यहाँ पर सपोज 100। वाई कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 150 है तो ये से 200। अभी चेक करने के लिए सिर्फ सो ओके, इसे मैं 150 कर देता हूँ और इससे मैं 250 कर देता हूँ। रीसेट एंड रन। ओके वेट गलत किया। वाई ओ सही था, सॉरी 30 सॉरी 150 250 रन गो। ये हिट किया। ओके तो स्कोर 1। अब यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगा जो कि होगा हाई स्कोर। तो इसमें थोड़ा गेम को चैलेंजिंग में थोड़ा मजा आएगा लोगों को। तो उसके लिए हम लोग फिर से एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल जिसका नाम मैं दूंगा हाई स्कोर। तो वेरिएबल हाई SCO और स्कोर, इसे हम लोग असाइन करेंगे 0। अब इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। इट विल बी बेटर टू क्रिएट अ फंक्शन। सो स्कोर फंक्शन के बाद ही मैं एक न्यू फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन हाई स्कोर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ओके, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लिखूंगा दैट। तो हम लोग को हाई स्कोर का मतलब क्या हुआ कि आपका हाईएस्ट स्कोर। तो अब हम लोग यहाँ क्या टाइप करेंगे कि अगर स्कोर बड़ा हुआ हाई स्कोर से तो हम लोग हाई स्कोर का वैल्यू सेट कर देंगे जो भी स्कोर का वैल्यू होगा। सो हाई स्कोर इज इक्वल टू स्कोर। तो अगर स्कोर का वैल्यू हाई स्कोर से बड़ा हो गया तो हम लोग हाई स्कोर का वैल्यू वो देंगे जो कि स्कोर का वैल्यू होगा। सपोज पहला मैंने स्कोर किया 10 तो हाई स्कोर हो जाएगा 10। अगर मैंने उससे कम किया तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, जिसके कारण हाई स्कोर चेंज नहीं होगा। और अगर मैंने स्कोर किया 11 तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और मेरा हाई स्कोर हो जाएगा 11। इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर हाई स्कोर को कॉल कर लेता हूँ हमारे इस प्ले स्टेट के अंदर। सो हाई स्कोर पैरेंथेसिस कर, इससे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट जो कि गेम ओवर हो रहा है कहा गया ये, इस लाइन को मैं अगेन कॉपी कर लूंगा और इसी के नीचे पेस्ट करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर हाई स्कोर डिस्प्ले करूंगा, हाई स्कोर प्लस हाई स्कोर। स्पेलिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाई स्कोर ये इस तरह है, तो पॉइंट्स स्कोर पेस्ट। ओके आप मैं गलत लिख दिया था, हाई स्कोर एस कैपिटल था और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट हाई स्कोर। और इस टेक्स्ट को तो पहले हाई स्कोर डिस्प्ले होगा फिर स्कोर। इसका मैं एक्स देता हूँ 100, वाई 250 करेक्ट है, इसे मैं देता हूँ 300। रीसेट करके रन करूंगा, रन। ओके अब पहले टेस्ट करते हैं। सो स्कोर हो गया 1 आउट। हाई स्कोर मेरा देख सकते हैं आप 1 है और स्कोर 1। जब एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्कोर कर लूंगा 2, सो 1 और सपोज 5 कर लेते हैं, थोड़ा 2। ओके मूव 3 4 एंड 5। अब मैं जब आउट हूँ, हाई स्कोर भी आप देख सकते हो 5 होता है। अब यहाँ पर मैं स्कोर करूंगा 2 और फिर आउट हो जाऊंगा 1 2 और इसे मैं क्लियर करूंगा। अब देखो कि कंडीशन हो गया था फॉल्स, हाई स्कोर मेरा 5 है और मैंने अभी स्कोर किया है 2। सो इस तरह से हम लोगों ने हाई स्कोर भी क्रिएट किया है। इसे मैं 130 करूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँ
रीसेट रन किए, अगर आप रीसेट करके रन करते हो तो आपका ये हाई स्कोर भी 0 रहेगा, क्योंकि ये आपने रीसेट किया है इस। पर आप जब रीस्टार्ट के लिए एंटर प्रेस करोगे तब हम लोग का वैल्यू परफेक्टली वर्क करेगा। सो ये मैंने 2 किया, राइट किया, स्कोर हो गया 2, हाई स्कोर भी 2। एंटर प्रेस किया रीस्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के बाद मैंने 1 स्कोर किया, हिट किया, सो हाई स्कोर मेरा है 2, मैंने स्कोर किया अभी 1। सो इस तरह से हम लोग का गेम कंप्लीट हो चुका है। एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग गेम अगेन रीस्टार्ट हो गया है। सो लाइक दैट आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 स्कोर किया, 5, 6, 7, 8 आउट करो तो 8 हम लोग का स्कोर भी है, हाई स्कोर भी। एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं 1 कलेक्ट करूं, 2, हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपना गेम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग गेम हो गया कंप्लीट। सो देख रहे हैं इसमें कोई बग्स या प्रॉब्लम्स कुछ लेफ्ट नहीं हुआ, तो लोग गेम परफेक्टली वर्क कर रहा है। 5 करने के बाद मैं आउट हूँ, सो स्कोर मैंने किया 5, हाई स्कोर है मेरा 8। एंटर प्रेस करने पे फिर से रीच। सो हमारा गेम हो चुका है कंप्लीट। So if you like this video, give a like to this video, share this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel. So see you in the next video. Till then, good night.